भारत ने क्यों नेपाल के ऊपर दादागिरी बार बार दिखाता है? क्योंकि नेपाल से ज्यादा शक्तिशाली हथियार के मामलों में भारत है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, भारत के सामने नेपाली नेता और अधिकारी भी जब भी अपना कुर्सी जुगाने के लिए और शक्ति में जाने के लिए गुलामी करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भारत ने नेपाल के राजनीति आंतरिक रूपों से शक्ति के दम में कब्जा कर रखी है। नेपाल के शासक कभी अपने तरीका से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि नेपाल कभी भी भारत के खिलाफ होकर चल गया तो भारत ने नेपाल का सत्ता ही उथल पुथल कर देता है, ऐसा कहा जाता है। यह व्यवहार में भी दिख रहा है। कभी भी उसका अनुकूल नहीं हुआ तो कभी भंसार बंद कर देता है, कभी नेपाल के मुख्य दल को ही विभाजन करने के लिए साम नाम दंडवत लगाता है और सत्ता ही गिराकर दूसरा अपना अनुकूल का सरकार बना देता है। नेपाल में यह भी कहा जाता है उसका गुप्तचर संस्था र के बहुत एजेंट नेपाली ही बन रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से भारतीय र के एजेंट ही नेपाल का नागरिक बनकर यहाँ के महत्वपूर्ण विभाग में घुस चुके हैं। इसलिए भारत के खिलाफ नेपाली कोई भी प्लान कर नहीं सकता है। यह आंतरिक प्रशासनिक मामला हुआ। दूसरी बात, नेपाल कमजोर इसलिए भी हो रहा है कि नेपाल का भूगोल किसी भी समुद्र से नहीं जुड़ी है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए दुनिया का सस्ता माध्यम सामुद्रिक यातायात माना जाता है। जिस देश का सीमा समुद्रों से नहीं जुड़ी है वो देश को व्यापार के लिए छिमेकी देश ने समुद्र दरिया तक जाने के लिए रास्ता देना पड़ता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। लेकिन नेपाल के ज्यादा से ज्यादा भाग भारत से जुड़ी है, चाइना से भी सीमाना जुड़ी है, लेकिन चाइना का सब भूभाग हिमालय क्षेत्र होने की वजह से वहां से ट्रांसपोर्ट करना बहुत कठिन है। इसलिए नेपाल ने भारत के रास्तों से ही व्यापार करना पड़ता है। लेकिन भारत अपने तरीका से व्यापार करना भी नहीं देता है। नेपाली व्यापारियों ने भारत के रास्ते कोई भी सामान खरीदना पड़ा तो भारत के परमिशन सीधा नहीं मिलता है। इसलिए सब वह सामान भारत के व्यापारियों से खरीदना पड़ता है। यह भारत ने दूसरे देश में सस्ते मिलने वाला सामान भी अपने नाफा रखकर हमको देता है। वैसे ही नेपाल में कोई सामान उत्पादन हुआ और तीसरी देश को वह सामान बेचना पड़ा तो हम डायरेक्ट बेच नहीं पाते हैं। हमसे सस्ती रेटों में लेकर तीसरी मुल्क को वह अच्छी रेट में बेचता है। इधर का सामान भी हम भारत में ही बेचना पड़ता है, वो भी उसका रेट में। कोई सामान भारत के तुलना में चाइना में सस्ता मिला, नेपाल चाइना से खरीदना लगा तो दूसरी सामान आने में ही बंद कर देता है। इसीलिए नेपाल व्यवस्था से महंगा हो तो भी भारत से ही सब सामान खरीदना पड़ता है। और इधर सीमा पर जब भी नेपाल का नागरिकों को लखेट कर अतिक्रमण करता है, हमारा भूभाग उसने कब्जा करता है। बहुत नेपालियों को भारत ने बेघर कर दिया है। कहने में तो इतिहास कहते हैं नेपाल और भारत एक असल छिमेकी है, लेकिन यह तो व्यवहार से कहीं पे भी दिखता नहीं है। भारत को किसने दिया ऐसा संस्कार कि कमजोर छिमेकी को धमका कर डरा कर रखो, उसके कमजोरी का फायदा लूटो। यह विचार भारतीय जनता में नहीं है। भारत और नेपाल के जनता के साथ बहुत सारी रिश्ता का भी संबंध है। भारत में बहुत संस्कारी और धार्मिक नागरिक भी है, दूसरे के दुख में साथ देने का भावना भी है। लेकिन भारत के शासकों ने जो व्यवहार कर रहे हैं यह कदापि अच्छा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता भी अपना शासक के समझा सके, इसलिए मैं यह वीडियो हिंदी में ही बनाने की कोशिश किया हूँ। भारत ने ये इतिहास भी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजों को भी हरा दिया था, जहाँ की भारत वो समय सब खो चुका था। फिर भी नेपाल में वैसे संतान का जन्म हो सकता है, भारत के अत्याचारों से लड़ सके।